हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली गुड। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड एज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। हमने लेक्चर 1 और 2 में बहुत डिटेल्ड तरीके से सीखा किस तरह से इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर मिस कर रहे हैं। प्लीज़ जाकर देखिए मेरे चैनल पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आज का जो लेक्चर है वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है एंड द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हम पहले इंक्रीजिंग फंक्शन समझेंगे और उसके बाद डिक्रीजिंग के सम्स करेंगे। अगर आप देखो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब, तो ध्यान से देखिए कि अगर आपके पास एक प्लेन है, ओके, और एक कर्व दिया हुआ है इसके ऊपर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इन इंटरवल ए और ये एक इंटरवल है बी। हम इस इंटरवल के बारे में बात करेंगे। इसमें अगर समझो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ विच इज़ x1 और यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ विच इज़ x2, तो आप मुझे बताओ इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स बनेंगे, कैन आई से टेंजेंट इज f डैश ए या f डैश x। तो टेंजेंट्स का जो वैल्यू है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये कर्व अगर आप देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप इस ऊपर चढ़ते हुए कर्व पर कोई भी पॉइंट लोगे तो टेंजेंट का टिल्ट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, ठीक है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ओके, इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो इंक्रीजिंग फंक्शन में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि द स्लोप शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 या मैक्सिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम सीधा बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0, और अगर सिर्फ इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों सही है कि 0 भी हो सकता है, मगर खासकर वो ग्रेटर देन 0 होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, आप सिंपली उसका डेरिवेटिव करो और देखो डेरिवेटिव का जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सम के साथ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है, बताओ मुझे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू, सॉरी y नहीं, f ऑफ x है ना, तो लेट्स टेक f ऑफ x। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 16 वेयर x बिलोंग्स टू r। r का मतलब होता है रियल नंबर। ओके, तो आप सिंपली क्या करो, इस सम में फंक्शन ले लो जो आपका क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 16, और कर दो इसका डेरिवेटिव विच इज f डैश x। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वेयर, 6 बाहर रहेगा, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x प्लस 12x का डेरिवेटिव 1 और 16 का डेरिवेटिव 0। तो आपको f डैश x मिलता है 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 12। इधर तक आया समझ में? वंस यू गेट दिस डेरिवेटिव आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। कैन आई रिमूव 3 कॉमन? तो अंदर बचेगा x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। इसको अगर आप फैक्टराइज कर दो तो ये बनेगा x माइनस 2 द होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? सो नाउ हम क्या देख सकते हैं कि x माइनस 2 का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आप x का कोई भी वैल्यू डाल लो, जैसे 2 डालोगे तो इक्वल टू 0 होगा, अगर 2 से बड़ा वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव देगा ये, जैसे 3, 4, 5। हम x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी रियल नंबर आप डालो। अच्छा, आप बोलो सर अगर मैं नेगेटिव डालूं तो भी स्क्वायर की वजह से वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होने वाला है। समझ में आ रहा है सबको ये? दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इसमें 3 अगर हम डाल दें, मल्टीप्लाई करें, तो बड़े में 3 डालेंगे तो और बड़ा हो गया। इज दैट क्लियर? यस। सो फॉर ऑल का ये सिंबल है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इज दिस क्लियर? सो कैन वी नाउ सी दैट ये जो एक्सप्रेशन मिला है ये f डैश x है, राइट?
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिला, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, कैसे इंक्रीजिंग समझ में आया? समझा? पहले आपने फंक्शन लिया, उसका डेरिवेटिव निकाला, उसको सिंप्लीफाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। फिर आपने देखा परफेक्ट स्क्वायर है तो x का कोई भी रियल वैल्यू आप डाल दो, ये पक्का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने वाला है। 0 कब होगा? जब x की जगह आप 2 डालोगे तो 2 - 2 0 स्क्वायर 0 होगा। बट इसके अलावा आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू डालो तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे 3 हमको ये एक्सप्रेशन को लाना है ना यहाँ पर, तो ये 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने बताया कि ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है मतलब ये फंक्शन सिंपली क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आया सबको ये समझ में? बहुत सिंपल है, सिर्फ डेरिवेटिव कर लो और ग्रेटर देन 0 देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। So second question says that f of x is equals to what? F of x is equals to x minus 1 by x. Okay, for all x belongs to real number and x is not equal to 0. ठीक है, तो अब सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? पहला स्टेप इज टू टेक द डेरिवेटिव। चलो आप मुझे बताओ f डैश x क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब हमारा जो डेरिवेटिव है ये मिला 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इधर तक आया सबको समझ में? परफेक्ट। अब देखते हैं ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। इधर एक खास चीज़ अपने को दिया हुआ है कि x जो है ना वो 0 नहीं है। अगर x 0 हो जाएगा ना तो ये वाला जो टर्म है ना ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आई होप सबको पता है कि 1/0 अगर आप करोगे तो ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले ही दे के रखा है कि x 0 नहीं हो सकता। अगर x 0 नहीं हो सकता तो x स्क्वायर तो पक्का ग्रेटर देन 0 होगा। सही बात है ना? क्योंकि अगर कोई x का वैल्यू है जो 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है मतलब इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव बट नॉट 0, तो अगर उसका स्क्वायर करोगे तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो भी ये ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर इसको हम 1 ऐड करें तो ये और ग्रेटर देन 0 होगा। आ रहा है सबको समझ में? तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पर तो ये जो मिला है हमको ये इज नथिंग बट योर एफ डैश एक्स। कैन एवरीबडी सी दैट? सो देयरफॉर वी गेट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो आप कंक्लूड कर लो दैट एफ ऑफ एक्स इज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन? इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमको वही टेस्ट करना है ना क्वेश्चन में कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग कैसे पता चला? ये तो गिवन था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, उसका रेसिप्रोकल कर लिया। अल्टीमेटली अपने को ये क्रिएट करना है। ये क्रिएट कैसे होगा? पहले एक्स स्क्वायर फिर रेसिप्रोकल फिर +1। ठीक है, तो यहाँ पर +1 अगर आप कर दो तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा ना अपने को। तो इसका मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, लेते हैं इसका आखिरी सम। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखो f ऑफ x दिया है, क्या दिया है? 7/x - 3। करेक्ट। यहाँ पे भी बोला है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम फंक्शन लेते हैं और करते हैं इसका डेरिवेटिव। सही बात है? तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो आप मुझे बताओ, 7 तो कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव होगा -1/x स्क्वायर और 3 का 0 होगा, तो ये डेरिवेटिव अपने को मिलेगा -7/x स्क्वायर। ठीक है, नाउ लाइक द प्रीवियस सम वी नो x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं है तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ना, इसका रेसिप्रोकल भी ग्रेटर देन 0 होगा। पर आपको -7 मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हमने -7 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो पॉजिटिव है ये हो जाएगा नेगेटिव, इजंट इट? तो नेगेटिव होने का मतलब है, आप समझ जाओ कि ये जो एक्सप्रेशन मिला है यहाँ पर दैट इज नथिंग बट योर एफ डैश एक्स। सो देयरफॉर एफ डैश एक्स इन दिस केस इज लेस देन 0। दिख रहा है एफ डैश एक्स लेस देन 0 है? यस, इट इज लेस देन 0। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, therefore I can say f of x is
नॉट इंक्रीजिंग। नॉट इंक्रीजिंग का मतलब आप डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला आ गया था, इसलिए इसमें जो ग्रेटर देन जीरो था वो लेस देन जीरो हो गया, और लेस देन जीरो का मतलब वो इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग नहीं है मतलब डिक्रीजिंग है। आया सबको समझ में? तो ये बहुत ही आसान लेक्चर था। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो अगर है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, और अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो आप इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहोगे। इज एवरीबडी क्लियर? वंडरफुल। ओके, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो ये लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान लेक्चर है, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।